चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, समझिए। क्वेश्चन है, ध्यान से लिखिएगा। क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या है, निम्न में सबसे छोटी वैल्यू है। क्वेश्चन नोट करो, निम्न में सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है, सबसे छोटी वैल्यू है या मान है, सबसे छोटा मान है, सबसे छोटा मान है। दिख रहा है सबको बोर्ड पे, है ना। पहला ऑप्शन है, इसका पहला ऑप्शन है 6, ऐसे लगा हुआ है, ये 6 रूट पे लगा हुआ है ऊपर, है ना। ये 12 है पूरा। और दूसरा ऑप्शन है 3 और ये 4 लगा हुआ है ऐसे। और तीसरा ऑप्शन है 4√5, ये है 4√5। और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा √3। ये 3 ऑप्शन है। कभी भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें क्या हो कि इस तरह की वैल्यू लिखी हो, तो आप कभी भी परेशान मत होइएगा। आपको बहुत अच्छा तरीका हम सिखाने जा रहे हैं। तो इसको लगाने का नियम क्या होता है, बहुत अच्छे सीखिएगा। ये कितना है 12, इसको लिख सकते हो 12 की पावर 1/6 कह सकते हो। जैसे आप लिखते हो x² बराबर 2 लिखते हो, तो x बराबर क्या होता है, √2 होता है ना, यही तो बोलते हो वैसे। अगर x³ बराबर 2 है तो क्या कहते हो, x बराबर क्यूब रूट कहते हो ऐसे। मतलब अगर इसको ऐसे कह सकते हो तो इसी का बराबर हो सकता है 2 की पावर कितना, 1/3 की बात होता है ना, वही तो 1/3 है, पावर जाके वो ऐसे हो जाता है। तो ये समझ गए होगे कि जो 6 होता है 1/6 होता है, 1/6 होता है। और ये 4 है, ये क्या है, ये तुम्हारा 1/3 हो गया, 1/3। और जो 5 है इसको कह सकते हो 1/4, और जो 3 है ये है 1/2। ये डाटा बन गया, पूरा क्लियर है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करा करो, सबसे पहले उसको ऐसे लिख लिया। अब देखा तुमने इसके हर में, हर मतलब डिनोमिनेटर बोलते हैं, अंश और हर दो चीजें होती हैं फ्रैक्शन में। तो यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है। कोशिश करो सभी डिनोमिनेटर की वैल्यू समान हो जाए, कोशिश करो सभी डिनोमिनेटर की वैल्यू इक्वल हो जाए। तो कैसे इक्वल होंगी, तो मैथ्स में क्या होता है, एलसीएम के माध्यम से हम वैल्यू बराबर कर लेते हैं, एलसीएम के माध्यम से वैल्यू हम बराबर कर लेते हैं। सही है। अब देखो यहाँ 6, 3, 4, 2 का एलसीएम कितना हुआ, 12 हुआ। तो इसको 12 करने के लिए यहाँ 12 कर लिया, तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। यहाँ 12 करने के लिए 12 कर लिया तो ऊपर कितना होगा, 4 हो जाएगा। यहाँ 12 करने के लिए ऊपर कितना करना पड़ेगा, 3 करना पड़ेगा। यहाँ 12 करने के लिए ऊपर कितना करना पड़ेगा, 6। अब देखो 12 की पावर 2 बचा, यहाँ 4 की पावर 4 बचा, यहाँ 5 की पावर 3 है, और आगे 3 की पावर 6 है। अब देखो ये तुम्हारा सबसे छोटा पूछा है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। क्या पूछी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है। तो बेटा एक चीज बताओ, इसको कह सकते हो 4 की पावर 4 को 2 की पावर 8 कह सकते हो। तो ये इसको कह 12 की पावर 2 है, तो ये तो 144 हो गया। 2 की पावर 8 और ये 5 की पावर 3, ये 125 हो गया। 5 की पावर 3 कितना हो गया, 125। और 3 की पावर 6, 125 से तो ज़्यादा ही आएगा। 3 की पावर 4 81 होता है, इंटू फिर 9 करोगे 729 वैल्यू आएगा। और 2 की पावर 8 जब देखोगे तो ये 512 वैल्यू आएगा। कितना आएगा, 256 वैल्यू आएगा, 256 वैल्यू आएगी। अब देखो सभी के मान आ गए। अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा तुम्हारा सेकेंड वाला है, ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन है इसमें, सबसे छोटा 125 है, मतलब तीसरा वाला सबसे छोटी वैल्यू है। पहला, दूसरा, तीसरा। सबसे बड़ा कौन है, 729 है, सबसे बड़ा 729। ये सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा 729 चौथा वाला है। सबसे बड़ा कौन सा है, चौथा वाला है। तो इसमें आप सभी के मान निकाल सकते हो। तो हमसे पूछा था इस क्वेश्चन में सबसे छोटा कौन सा होगा, तो 125 वाला तीसरे नंबर पर है, इसलिए ये आंसर सबसे छोटा हो जाएगा। क्या मैंने बताया, इसका तरीका क्या बताया,
आपको सभी को क्या करना है, पावर में लिख देना है, फ्रैक्शन में लिख देना है, पावर में फ्रैक्शन में लिख देना है। फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर मतलब हर की वैल्यू बराबर करनी है। हर को बराबर करने के लिए आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे। जब नीचे की वैल्यू बराबर हो जाए तो आप सभी को समान हर से डिवाइड कर दो। तो सब में 12 12 हो गया। जो सब में 12 12 हो गया तो बचा सिर्फ ये 12 की पावर 2, यहाँ बचा 4 की पावर 4 कहो या उसको 2 की पावर 8 बोलो, यहाँ 5 की पावर 3 और आगे आपका 3 की पावर 6 बचेगा, है ना। जब चारों की वैल्यू आप सॉल्व करोगे तो इसमें 144, यहाँ 256, यहाँ 125, यहाँ 729 वैल्यू 4 आ जाएंगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2। अब एक ऐसे ही क्वेश्चन हम फिर दे रहे हैं। निम्न में सबसे बड़ी वैल्यू है, निम्न में कॉपी पे सवाल नोट करते रहो। निम्न में सबसे बड़ी वैल्यू है, सबसे बड़ा मान है, which is लार्जेस्ट बताना है। पहला ऑप्शन है 3 और यहां 4 लगा हुआ है। दूसरा अपने पास ऑप्शन है 4 और ये 5 लगा हुआ है। तीसरा अपने पास ऑप्शन है √2 लगा हुआ है। और चौथा अपने पास ऑप्शन है 6√3। ये वही सेम क्वेश्चन हो गया, है ना। थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा चेंज है। इसमें बताना है सबसे बड़ा कौन सी वैल्यू है। तो मैं फिर एक बार लगवा रहा हूं, देखो ध्यान से समझो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये क्या है बोलो, इसको कह सकते हो 4 की पावर कितना, 1/3 बोल सकते हो, ठीक। इसको बोल सकते हो 5 की पावर कितना, 1/4 कह सकते हो। इसे कह सकते हो 2 की पावर कितना, 1/2 कह सकते हो, रूट है ना। और इसको कह सकते हो 3 की पावर कितना, 1/6 कह सकते हो। क्लियर है। अब देखो यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। बराबर कब होगा, जब इसका एलसीएम लिया जाएगा। एलसीएम कितना आएगा, 3 4 2 6 का एलसीएम आएगा 12। 12 के लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे 4 से गुणा करोगे ये 4, यहाँ 3 से। हमें नीचे की वैल्यू बराबर बनानी है 6 से, यहाँ 2 से। अब देखो कितना कर लिया आपने। अब देखो बराबर आएगा तुम्हारा 4 की पावर, ये 4 हो जाएगा, या 1/12 से हटा देंगे, 1/12 से पूरा कॉमन हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे या हटा देंगे। 1/12 पावर को 1/12 सभी उड़ा देंगे, ठीक। या उसका एचसीएफ ले लेंगे, ऐसे समझो 1/12 हटा दिया पूरा सामने से। तो यहाँ क्या बचा, 5 की पावर 3 बचा। यहाँ क्या बचा, 2 की पावर 6। ये नीचे वाला सब हटा देंगे, ये 12 जो है यूज नहीं करेंगे, ये सब हटा देंगे, ये सब हटा देंगे। ये मेरी बात आई समझ में। यहाँ लिखेंगे 3 की पावर 2। अब देखो ये 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16, 16 का स्क्वायर 256, 5 का क्यूब 125, 2 का पावर 6 कितना होता है, 32 होता है, 32 64 64, और ये कितना हो गया 9। तो एक चीज़ बताओ, हमसे पूछा है सबसे बड़ी वैल्यू बताओ। क्या पूछा है, सबसे बड़ी वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन है, 256 है सबसे बड़ी वैल्यू है, 256। इसीलिए इसमें सबसे पहली वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। इस पर आप निशान लगाइए। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। जब तक ये सीख नहीं जाओगे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। निम्न में दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू बतानी है। पहला इसका ऑप्शन है 2 और ये लगा है 8। दूसरा ऑप्शन है 3 लगा है और यहाँ 4। ये 3 हम बहुत ऊपर लगा देते हैं, यहाँ होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन जो है
वो है बेटा 4 और 5, ये है। और जो चौथा ऑप्शन है ये है 6 और √3, ये अपने पास 4 ऑप्शन है। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करना था, इनमें से दूसरी हमसे पूछा है सेकंड हाईएस्ट पूछा है, सेकंड हाईएस्ट पूछा है। अब देखो कैसे लगाया जाएगा, तरीका वही, इसको लिखो 8 की पावर 1/2, इसको लिखो 4 की पावर 1/3, इसको लिखो 5 की पावर 1/4, इसको लिखो 3 की पावर 1/6। क्लियर है? थोड़ा हम स्लो पढ़ा रहे हैं इसीलिए कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना। अब देखो नीचे की वैल्यू अगर हमें बराबर करनी है तो हमें 12 बनाना होगा। 12 इसका एलसीएम होगा। 12 के लिए हम इसको 6 से, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, इसको 4 से, ऊपर भी 4 से कराएंगे, यहाँ 3 से, यहाँ भी 3 से, यहाँ 2 से, यहाँ भी 2 से। तो क्या बनेगा? 8 की पावर 6 बनेगा पहला, दोबारा 4 की पावर 4 बनेगा, यहाँ 5 की पावर 3 बनेगा, यहाँ 3 की पावर 2 बनेगा। ये कितना? 9, ये कितना? 125, ये अभी निकाला था 256, है ना। और ये तुम्हारा 8 की पावर 4, 6, तो बहुत बड़ी वैल्यू होगी। ये जो भी वैल्यू आएगी ये फर्स्ट नंबर सबसे बड़ी होगी, सेकेंड वाली ये होगी 4 की पावर 4, सेकेंड नंबर वाला सेकेंड हाईएस्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? 256 ये सबसे छोटी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी। 8 की पावर 6 तुम्हारा कितना जाएगा? 8 की पावर 6 जाएगा, 8 की पावर स्क्वायर 64 का क्यूब जाएगा, तो बहुत बड़ा नंबर जाएगा। बात आई समझ में? ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी। अब उसको निकालने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमें दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू पूछी है। तो पहली वैल्यू जो सबसे बड़ी है वो तो कॉमन सेंस से पता चल जाएगा कि 8 की पावर 6 तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी। बाकी वैल्यू हम लोग काउंट कर लिए, 9 होगा, यहाँ 125 है, यहाँ 256 है, 256 है। तो हमसे पूछा है दूसरी सबसे बड़ी क्या होगी वैल्यू, तो दूसरी बेटा सबसे बड़ी वैल्यू कौन है? 256 है। क्वेश्चन में क्या है? दूसरी सबसे बड़ी वैल्यू, इसलिए सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है सबसे बड़ी वैल्यू है निम्न में सबसे बड़ी वैल्यू है। अब समझो आपका टेस्ट है, सबसे बड़ी वैल्यू है या सबसे बड़ा मान है, सबसे बड़ा मान कर दो, सबसे बड़ा मान है। हिंदी में या इंग्लिश में, दो में लिख लो, कोई भी चीज कर लो। पहला है √2, पहला है √2, दूसरा है 3√9, ये यहाँ पे 3 लगा लो, और तीसरा है 4√16, ये है 4√16, और चौथा है 5√32, 5√32, ये ऐसे दिया। अब ये वाला आपको बताना है। मैं आपको 1 मिनट देता हूं, आप लोग सोच करके इसका आंसर लगाने की कोशिश करो और हमें बताओ सही सही इसका आंसर क्या है। चलो जल्दी से आंसर बता दो भाई। इसको कैसे लगाया जाए? देखो ध्यान से भाई, समझो जरा। अब तो आ जाना चाहिए था। इसको लिखो 2 की पावर कितना? 1/2। इसको लिखेंगे 9 की पावर कितना?
1/3, इसे 16 की पावर कितना, 1/4, इसे 32 की पावर कितना, 1/5। अच्छा, अब आपको दिक्कत ये आई होगी कि इसमें ये पावर बहुत बड़ी है, इसमें 2, 3, 4 और 5, कोई बात नहीं है। हम क्या करेंगे, इसमें दिक्कत आई होगी, हम समझ गए। यहाँ आपका एलसीएम आया होगा 60, एलसीएम कितना आया होगा, 60 आया होगा। जब 60 आया होगा तो आपको प्रॉब्लम हुई होगी, यहाँ लिखा होगा 2 की पावर 30, तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। यहाँ 9 की पावर लिखा होगा 20, और बड़ा नंबर हो गया। यहाँ लिखा होगा 16 की पावर 15, अरे इतना कौन निकालेगा। यहाँ आएगा 32 की पावर 12, अरे राम ये कौन निकालेगा। इसलिए बच्चे रुक गए, मैं समझ गया था। जब कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए कि आप उसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो, आप उसकी वैल्यू निकाल नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करो, देखो जब ज़्यादा बड़ा काम होता है तो उसको टुकड़ों में करते हैं, हाँ या ना। एकदम से कोई चीज़ भारी आपको मिल जाए तो आप क्या करोगे, उसको धीरे धीरे, बड़ा काम जब मिल जाता है तो उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे, आहिस्ते आहिस्ते, स्टेप बाय स्टेप उसे करते हैं, जिससे काम समय पर हो जाए या अच्छे से हो जाए। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही हम लोग करेंगे। यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, 4 चीज़ों में जब देख रहे हैं बहुत बड़ा जा रहा है तो क्या हम ये तो समझ सकते हैं यहाँ 1/2 है, ये 3 की पावर 9 की पावर 1/3 है, ये चीज़ है। और यहाँ से 16 की पावर 1/4 है, और यहाँ पे 32 की पावर 1/5 है, ये 32 की पावर 1/5 है। अब यहाँ देखा गया कि इसको अगर हम 6 बनाते हैं तो इसको 2 की पावर 3 कर देते हैं, इन दोनों में तुलना कराते हैं तो 2 की पावर 3 कर देते हैं तो 8 रहता है, और ये 9 की पावर 2 कर देते हैं तो 81 हो जाता है। मतलब बड़ा कौन हुआ ये, इसका मतलब इसमें ये बड़ा है। क्लियर है। वैसे यहाँ देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, ये 2 की पावर कितना है, ये 2 की पावर 4 है। 16 क्या है, 16 जो है, 16 2 की पावर 4 है, और ये 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 है। तो 2 की पावर 5 है, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल हुआ, मतलब ये 2 है, ये 2 है, तो ये तो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये दोनों आपस में क्या हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये चीज बताओ, इसमें तो ये बड़ा हाई है, अब इसकी तुलना अगर हम इसमें से किसी एक के साथ कर दें तो कंफर्म हो जाएगा बड़ा कौन है। अब बात आती इन दोनों में तुलना कराते हैं, तो कैसे कराओगे, देखो ध्यान से। 9 की पावर 1/3 तो क्लियर है कि इसमें बड़ा है। अब इनमें दोनों बराबर, किसी एक उठा लो तो 2 ले लो, 2 की पावर 1 ले लो। तो इसको जब 3 बनाओगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे, तो यहां तो 9 की पावर 9 रहेगा, यहां 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये बड़ा रहेगा, कौन बड़ा रहेगा, ये वाला वैल्यू बड़ी रहेगी। तो कौन सा आंसर होगा, सेकंड वाला आंसर होगा। आप लोग प्रॉब्लम में आ गए होंगे कि इसमें यार बड़ी पावर बन गई, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, ऐसा नहीं मैंने लिया है, ये एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप क्या करो, जब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो जाती हैं तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करनी चाहिए। पहले 2 को एक साथ देख लो और फिर 2 को एक साथ देख लो, इन दोनों में ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो गई, बराबर हो गई। अब बात आती है इनमें ये वैल्यू बड़ी है, ये कैसे किया तुमने, यहाँ 2 की पावर 1/2 है, यहाँ 6 करने के लिए 2 करोगे, और यहाँ 6 करने के लिए 3 से गुणा करोगे, तो इसको हटा दोगे, बराबर हो गया। 9 की पावर 2 81 हो गया, और 2 की पावर 3 8 हो गया। तो बेटा 81 8 से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ये वैल्यू इससे बड़ी हो जाएगी। ये आई चीज समझ में। तो जब ये इससे बड़ा है तो यहाँ दोनों बराबर है, तो अब इसकी बड़े वाले की इसमें से किसी एक से कंपेयर कर लोगे, तो वो चीज हमने यहाँ पे कर दी है। 9 की पावर, या यहीं भी देखो, ये 9 की पावर 1/3 है, और यहाँ पर ये 2 से तुलना करोगे तो यहाँ नीचे कितना लिखा है, 3 लिखा है। तो इसको भी अगर हम बटे में लिखोगे तो 3 नीचे लाने के लिए ऊपर 3 लाना पड़ेगा, तो ये हट गया। तो ये 2 की पावर 3 कितना हुआ, 8 हुआ। ये 9 की पावर 1 कितना हुआ, 9 हुआ। तो बड़ा हुआ नहीं हुआ। अच्छा, समझ में आया होगा, ये चीज समझ में आई होगी कि 9 की पावर 1/3 और 2 में कौन बड़ा है ना। तो 9 की पावर 1/3 और 2 में कैसे करोगे, हमने कहा
इस वैल्यू को बराबर किया करो। यहां 3 है, यहां 3 नहीं था तो ऊपर नीचे 3 लिख दिया मैंने। या दोनों का क्यूब कर दो, या दोनों का, अब देखो या ये तो कर सकते हो, 9 की पावर 1/3 है, यहां 2 है, क्या किया, क्यूब कर दिया। क्यूब कर दिया तो यहां 9 बचा, यहां क्यूब कर दिया तो 8 हो गया, बड़ा हो गया। ये भी कर सकते हो।